जय हिंद साथियों, आज अपना एक टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और मैं यूं कहूं कि इस टॉपिक से आपका सवाल डेफिनेटली बनेगा, 100% बनेगा। मैं खाली आर्मी के फील्ड की भी नहीं बात करूंगा, मैं ये बोल रहा हूं हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपका 1 या 2 सवाल पक्का कहां से मिलते हैं, डिजीज से मिलते हैं, रोग से मिलते हैं। मैं श्योर हूं कि आपके यहां से सवाल पक्का बनेगा। वो हो सकता है वायरस जनित रोग का बने, और वो हो सकता है आपके जीवाणु जनित रोग का बने, वो कवक जनित रोग का बने, लेकिन यहां से सवाल तो 100% बनेगा। इसका मैं यूं कहूंगा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यहां से सवाल तो पक्का आएगा। अब सबसे पहली बात यहां पे ये आती है कि सर आप रोग की क्लास तो लेके आ गए, आप डिजीज के बारे में पढ़ाने तो आ गए, आप ये बताओ हम याद कैसे रखेंगे। और बात आपकी सही भी है। कैसे सही है? क्योंकि मैं यूं कहूंगा कि विषाणु से होने वाले, यानी विषाणु मतलब वायरस से होने वाले रोग हजारों रोग है, आपको कितने पढ़ने नहीं पता। जीवाणु से होने वाले रोग बहुत सारे हैं, आपको कितने पढ़ने नहीं पता। कवक से होने वाले रोग बहुत सारे हैं, आपको कितने पढ़ने नहीं पता। अरे आपको कोई ऐसी क्लास मिल जाए जिसमें आपको बता दिया जाए कि भाई साहब साथियों आप ये क्वेश्चन सारे, या यूं कहूं ये रोग सारे पढ़ लो, इनको दिमाग में रख लो, इनसे बाहर नहीं आएगा, तो बताओ आपकी हेल्प होगी या नहीं होगी? आपके लिए वो एक अच्छी क्लास साबित होगी या नहीं होगी? मैं आपसे यही कहने आया हूं, आज यही बताने आया हूं कि इस क्लास के अंदर जितने मैं रोग पढ़ाऊंगा उन रोग से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। अब दिमाग में आता है कि सर चलो आप रोग तो पढ़ा दोगे, लेकिन हम उन्हें याद कैसे करेंगे? वो भी बात आपकी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया, रेबीज हो गया, खसरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हर्पीज हो गया, मम्प्स हो गया, पता नहीं कैसे कैसे, कोरोना भी पढ़ेंगे भैया, यहाँ अपन कोरोना भी पढ़ेंगे जो भी चल रहा है। तो मैं यूं कहूंगा कि इन चीजों को अगर आप पढ़ने बैठोगे, इतने नामों को सीधे सीधे सीक्वेंस में से हाथ रख के याद करोगे, तो आई थिंक दैट आपको याद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि रोग मैं यूं कहूंगा मिलते जुलते हैं सारे, आपको उनका सोर्स भूल जाओगे आप कि ये किससे होता है। हो सकता है आप जीवाणु वाले रोग को वायरस का याद करके चल गए, बैठ गए, या वहां टिक करके आगे, गलत हो जाएगा। आप वायरस वाले रोग को जीवाणु के रिगार्डिंग करके आ गए, तो आपके अंदर सोचो अगर कोई ऐसी ट्रिक आ जाए, एक कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्मूले टाइप में ऐसे याद करने, जैसे अपन आवर्त सारणी की बात करते हैं ना, अपन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं कि आपको मान लो उनको याद करना है, किसको उपधातुओं को याद करना है, तो आपको ट्रिक बता दी जाती है कि बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, तो आपको वहां पे एक ट्रिक वाइज याद करना होता है। आपको बोल दिया जाता है अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसेज, वहां आपको बोल दिया जाता है हरभजन ने आकर 0 रन बनाया। तो इन चीजों से क्या होता है, अल्टीमेटली आपका फायदा हो जाता है कि आपको वो ट्रिक याद रहती है, उस ट्रिक से आप उस चीज को जनरेट कर लेते हैं या अपने दिमाग में सेव रख लेते हैं, याद रख लेते हैं। तो सेम एज मैं आपको वही बात बोल रहा हूं कि आज अपन इस टॉपिक में, इस डिजीज के, इस रोग के चैप्टर के अंदर रोगों को इस तरह से, इस वे में, इस थीम में लेकर के चलेंगे कि आप उनको भूलोगे नहीं। ये मेरी गारंटी है, मैं आपसे पूरी 100% गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप अगर यहां से रोग पढ़ेंगे ट्रिक वाइज, तो गारंटी है कि आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी, डेफिनेटली सवाल आएगा और आप भूलोगे नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको रोगों के बारे में बता दूं, हल्का फुल्का मैं आपको रोग के बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात क्या? सबसे पहली बात यह है कि एक प्रकार का रोग होता है, उसको बोलते हैं संक्रामक। मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं कि रोगों के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो रोग आते हैं उनको कहा जाता है संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं भैया? संक्रामक रोग। और दूसरे वाले जो आते हैं वो होते हैं असंक्रामक रोग। कौन से होते हैं भैया? असंक्रामक रोग। पहला संक्रामक, दूसरा असंक्रामक, तीसरा मैं अगर बात करूंगा तो तीसरा आपका जो डिजीज आएगा, पहला संक्रामक हो जाएगा, दूसरा असंक्रामक हो जाएगा, तीसरे के लिए मैं यूं बोलूंगा आनुवंशिक। और आप सबने सुना भी होगा जेनेटिक जो रोग होते हैं, आनुवंशिक रोग। और चौथा मैं अगर बात करूं तो वो आपके आएगा अल्पता रोग। सर ये क्या होता है? अभी सब की बात कर लेते हैं कि कौन से आनुवंशिक रोग है, कौन से अल्पता रोग है, सारी की सारी। सबसे पहली बात संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोगों के लिए मैं एक बात बोलूंगा कि ये रोग फैलते हैं। ये रोग, क्या लिख रहा हूं भैया? ये रोग फैलते हैं। ये भैया रोग जो है आपके, ये फैलेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, ये रोग फैलते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा ये रोग फैलते नहीं है, साथ में नोट करते चलें, ये रोग फैलते नहीं हैं। कौन से रोग नहीं फैलते हैं? असंक्रामक रोग, ये रोग फैलते नहीं हैं। बात
समझ में आ रही है क्या? यस। तीसरी बात मैं क्या बोलूंगा आनुवांशिक वाले में, ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अरे कहा जाता है ना कि अगर रोग किसी फादर को है तो उसके बच्चों को भी हो सकता है, यानी कि बच्चों के बच्चों को भी हो सकता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, दूसरी पीढ़ी में, आप समझ जाना। नेक्स्ट अल्पता का मैं बोलूंगा, ये कमी से होता है। अल्पता मतलब अल्प मतलब क्या? कम। तो ये कमी से होता है, ये कमी से होता है। कमी किसकी? जिस चीज की कमी होगी वैसा रोग हो जाएगा। अभी बताते हैं कैसे ये कमी से होता है। अब बात को समझना, ये कमी से होता है। अब बात को समझते हैं अपन। सबसे पहली बात मैंने कहा संक्रामक रोग, ये रोग फैलते हैं का क्या मतलब हो भैया? ये एक ऐसे रोग है, संक्रामक रोग ऐसी है बीमारी कि अगर ये किसी एक व्यक्ति को होती है तो उससे आगे फैलने की संभावना है, ये आगे फैल सकती है। एग्जाम्पल बताओ इसके सर। एग्जाम्पल है इसका एड्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? एड्स। और एग्जाम्पल क्या है इसका? टीबी। क्या है भैया? टीबी। और एग्जाम्पल क्या है इसका? चेचक। क्या है? चेचक। और क्या है? कोरोना। और क्या है भैया? कोरोना, कोविड-19 बोलना है ना यहाँ पे। तो ये आपकी बीमारियां कौन सी हो गई? संक्रामक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। और असंक्रामक बीमारियों के लिए मैं क्या बोलूंगा? ये बीमारी आगे फैलती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हैजा, अगर किसी एक व्यक्ति को हैजा हो रखा है तो वो किसी के पास बैठेगा या किसी के साथ खाना खाएगा तो उसको हैजा नहीं होगा। दूसरी बात मैं यूं बोलूंगा मलेरिया, अगर किसी को मलेरिया हो रखा है तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ बैठने से अपने को भी मलेरिया हो जाएगा, नहीं होता है। तीसरी बात ट्रेकोमा, अभी सब बताएंगे कि ये हैजा कैसे होता है, मलेरिया कैसे होता है, ट्रेकोमा कैसे होता है, किसको प्रभावित करता है। आनुवंशिक बीमारी की मैं बात करने जाऊंगा तो आनुवंशिकता बोलते हैं गंजापन। जैसे अगर कोई मैं यूं कहूँ खानदान में गंजापन रहने की कोई समस्या है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी कि गंजापन है वो आगे आगे चलता जाएगा। हीमोफीलिया डिजीज होती है एक। ये सारी की सारी बीमारियां कौन सी है भैया? आनुवंशिक बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। अब आप बोलोगे सर अल्पता या कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कहा विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा होता है भैया? बेरी। कौन सा होता है? बेरी। पढ़ा चुका हूं मैं विटामिन पहले। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से दांतों के आसपास से खून आने लग जाएगा, मसूड़े फूल जाएंगे। और रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होगा। ऐसा कहते हैं रात्रि में दिखाई नहीं देता है, विटामिन ए की कमी से, ये विटामिन सी की कमी से, ये विटामिन बी की कमी से। तो अगर मैं बात करूंगा कि इन डिजीज की अगर अपन बात करें तो मैंने कहा इनके टाइप्स हैं भैया, इन रोगों के अलग अलग टाइप है। मैंने कहा संक्रामक रोग अलग होते हैं, असंक्रामक रोग अलग होते हैं। आनुवंशिक जो फैलते हैं वो रोग अलग होते हैं, और जो अल्पता से रोग उत्पन्न होते हैं, डेफिशिएंसी से जो होते हैं वो अलग होते हैं। ये तो थी अपनी नॉर्मल सी बात, ये तो था अपना नॉर्मल सा डिस्कशन किसके रिगार्डिंग? रोगों के रिगार्डिंग। मैंने बताना था कि रोग 4 प्रकार के होते हैं। ये अपन क्या पढ़ रहे थे अभी तक? प्रकार पढ़ रहे थे भैया। क्या पढ़ रहे थे? प्रकार पढ़ रहे थे। कौन से प्रकार? रोगों के प्रकार। 4 प्रकार हो गए आपके, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, आनुवंशिक रोग और अल्पता वाले रोग। पहली बात, संक्रामक फैलेंगे, असंक्रामक नहीं फैलेंगे। आनुवंशिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एंड अल्पता वाले किसी चीज की कमी से होंगे। हो सकता है वो किसी तत्व की कमी से हो सकता है वो किसी विटामिन की कमी से हो, यानी किसी भी चीज की शरीर में जब कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो कौन से रोग होंगे? अल्पता वाले रोग होंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए इनके। अब मैं एक बात करता हूं, अब अपना अगला पॉइंट जो होगा वो होगा विषाणु जनित रोग। क्या होगा भैया? विषाणु जनित रोग। अब आप बोलोगे सर ये विषाणु क्या है? तो सबसे सिंपल बात कि विषाणु का मतलब होता है वायरस। क्या होता है भैया? विषाणु का मतलब होता है वायरस। वायरस से होने वाले रोगों को बोलते हैं विषाणु जनित रोग। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, अभी साथ में लिख ले। सन 1892 में एक वैज्ञानिक आए थे, इवानोवस्की। इन्होंने खोज करी थी सबसे पहले किसकी भैया? वायरस की। सन 1892 में इन्होंने खोज करी थी। और दूसरी बात मैं यूं बोलूंगा कि इन्होंने खोज करी थी तंबाकू पादप की पत्तियों से। कहां से?
तंबाकू के पादप की पत्तियों से। कैसे? इन्होंने तंबाकू के पादप की पत्तियां देखी तो वहां पे उन्होंने छोटे छोटे स्पॉट नजर आए, लाल कलर के इनको स्पॉट नजर आए, छोटे छोटे धब्बे नजर आए। इन्होंने बोला यह है एक मोज़ेक बीमारी है। क्या है? मोज़ेक डिजीज है, मोज़ेक रोग। आप बोलोगे सर मोज़ेक रोग क्या है? मैं बोलूंगा पत्तियों पर लाल कलर के धब्बे दिखाई दिए। ऐसे करके इनकी आगे जब स्टडी चली तब इन्होंने 1892 में किसकी खोज कर दी? वायरस की खोज कर दी। यानी मैं यूं कहूंगा कि अब अपन जो अगला पॉइंट टच करने जा रहे हैं वो कौन सा होगा पॉइंट? वो होगा विषाणु जनित रोग। यानी कि अपनी अगली बात में आपको यह समझ में आएगा कि विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो अभी तक अपन ने बातें करी है विषाणु के बारे में कि विषाणु की खोज जो है वो 1892 में इवानोव्स्की ने की थी। मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो वायरस की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। जब चेचक का रोग का मैं यूं कहूंगा प्रचलन आया था उस टाइम एडवर्ड जेनर ने की थी। लेकिन अपन बात करें कि पौधों के अंदर सबसे पहले तंबाकू के अंदर जो रोग हुआ था मोज़ेक रोग, वो आपके किसने अध्ययन किया था? इवानोव्स्की ने किया। अब अपन बात करते हैं किसकी? रोगों के रिगार्डिंग। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपनी हेडिंग तो रहने वाली है विषाणु जनित रोग। हेडिंग क्या रहने वाली है अपनी? विषाणु जनित रोग। यानी कि वह रोग जो आपके किसकी वजह से फैलेंगे? वायरस की वजह से। विषाणु जनित रोग या डिजीज किसकी वजह से होगी? वायरस की वजह से। अब मैंने आपको कहा था कि रोग तो खूब सारे होंगे लेकिन वो अपने को याद नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि रोगों के लिए अगर आपको कोई ट्रिक मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए कि इनको रोगों को याद रखने का तरीका ये है, फिर आप नहीं भूलोगे। तो मैं आपके लिए विषाणुओं के रिगार्डिंग एक ट्रिक लिख रहा हूं। वो ट्रिक मैं आपके इन्वर्टेड कोमा में लिख दे रहा हूं। ट्रिक नाम क्या है? ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूं, यहां लिख देते हैं अपन ट्रिक। ये ट्रिक क्या है? रोगों को याद करने की ट्रिक है। ठीक है, अब अपन यहां क्या लिखते हैं? अपन यहां वो पूरी ट्रिक लिखते हैं। क्या है? रेखा। ट्रिक का नाम क्या है भैया? ये ट्रिक है क्या? रेखा हमें वापस इसको याद करने जाना। मैं आपको बोल रहा हूं कि इस ट्रिक को उसी वे में, उसी अंदाज से वैसे ही लेना है आपको। रेखा हमें हिट करके आप बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हो? ये भैया कोई ट्रिक है, अपने याद रखने के लिए बनाई गई है। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। आप बोलोगे सर ये क्या है पोएचे? आप इसको पीछे भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? पीछे। लेकिन अपनी ट्रिक सेट करने के लिए, अपनी ट्रिक बनाने के लिए इसको पोएचे लिखूंगा, आप इसको पीछे पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? पीछे। पोएचे छोड़ गई, क्या लिखेंगे अपन? छोड़ गई। ये इन्वर्टेड कोमा बंद। मैंने क्या कहा कि रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। आप बोलोगे सर ये क्या है? मैं यूं बोलूंगा कि ये आपकी याद रखने की क्या है भैया? ट्रिक है। इसको आपको याद रखना है। पोएचे का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसको आप पीछे पढ़ लेना भले ही, लेकिन अपनी ट्रिक सेट करने के लिए आप क्या करोगे? इसको पोएचे, ऐसे पोएचे मतलब, पोछे मतलब क्या होता है? जो घरों में आंगन या फर्श साफ करने के लिए लगाते हैं ना, उनको भी बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? तो अब इस ट्रिक से सर रोग कैसे बताओगे? तो वो समझना, मैं आपके लाइनें तो दो ही बनाऊंगा। ये ऐसे समझ लीजिए, ये आपके दो सेक्शन हो गए। मैं एक तरफ तो लिखूंगा आपके रोग। क्या लिखूंगा भैया? रोग। और एक तरफ लिखूंगा प्रभावित अंग या अंग। आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे बात करने वाला हूं। मैं एक तरफ बताऊंगा रोग का नाम, एक तरफ बताऊंगा इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा, और बनाने को एक ब्रैकेट और बना सकते हैं। वो क्या? कि रीजन क्या है, कारण क्या है इस रोग का, या इससे क्या होगा, या उपाय क्या है। उनके लिए अपन एक कॉलम और बना सकते हैं, पर अपन नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहली बात अपन पढ़ रहे हैं रोग के बारे में, तो भैया समझते हुए चलना। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, रेखा हमें पोएचे छोड़ गई या पीछे छोड़ गई। आपको ऐसे इस ट्रिक को दिमाग में रखना है। अब सबसे पहली बात मैं यहाँ लिख रहा हूं रोग का नाम। सबसे पहला रोग, रे से कौन सा रोग? मैं लिखूंगा यहाँ पे रेबीज। क्या लिखूंगा भैया? रे से रेबीज। अरे अपने पूरी ट्रिक से ही चलेगा ये। रेबीज मैंने लिखा है, मैं क्या लिखूंगा? अंग। कौन से अंग को प्रभावित करेगा भैया? ये करेगा तंत्रिका तंत्र को। किसको करेगा? तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका
तंत्र को। अब वो जो तीसरे वाला ब्रैकेट था वो मैं खाली बोल के बताऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। मैंने कहा रेखा, रे से अपना क्या बना, रेबीज रोग। अंग कौन सा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। ऐसा कहते हैं पागल कुत्ते के काटने से, पागल बंदर के काटने से, लोमड़ी के काटने से ये रोग होता है, कौन सा, रेबीज। अब मुझे ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि रेबीज एक वायरस जनित रोग है। आप बोलोगे क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी हेडिंग चल रही है विषाणु जनित रोग, यानी कि आप खुद समझते हैं, अंडरस्टूड है कि अपने को जो जितने भी रोग अब पढ़ाए जाएंगे आगे, तो वो कौन से रोग होंगे, वायरस से होने वाले रोग। अब दूसरा अपने रेखा के, रे के बाद में आता है खा। मैं यहाँ लिखूंगा खा मतलब खसरा। क्या लिखूंगा भैया, खसरा। नाम आपने भी सुना होगा, खा का मतलब क्या होगा, खसरा। और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, खसरा रोग जो है वो आपके संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है भैया, संपूर्ण शरीर को, पूरी बॉडी को, वॉल बॉडी इससे क्या होगी, अफेक्टेड होगी, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ये संक्रमण के कारण फैलता है, इन्फेक्शन के कारण फैलता है। ये आपका रे से रेबीज हुआ, खसरा हुआ। नेक्स्ट क्या आता है, हाँ, नेक्स्ट क्या है आपके है, और इस है का मतलब क्या होगा, हर्पीज। इस है का मतलब क्या होगा भैया, डिजीज का नाम लिखूंगा मैं हर्पीज। क्या लिखूंगा, हर्पीज। हर्पीज जय भी लिखते हैं कुछ लोग और सह भी लिखते हैं। और ये किसको प्रभावित करता है भैया, ये त्वचा को करता है, स्किन को करता है। बोलो बात क्लियर है क्या। और ये भी संपर्क से फैलता है, कॉन्टेक्ट से फैलता है। बोलो बात क्लियर है क्या। रे खा है, फिर आता मैं का मतलब होता है भैया यहाँ पे यूं कहूंगा जापानी बुखार होता है एक। मैं यहाँ साइलेंट रहेगा और समझने के लिए मैं यूं कह रहा हूँ कि यहाँ आपको मैं कहाँ से उठाना है, मस्तिष्क से उठाना है। इस मैं को कहाँ से लेना है, आपको मस्तिष्क से लेना है। यानी इसमें आपका कौन सा अंग प्रभावित होगा भैया, आपका अंग प्रभावित होगा मस्तिष्क या ब्रेन। नेक्स्ट में आपके रेखा हमें ही मतलब क्या होगा, हेपेटाइटिस होगा या हिपेटाइटिस जिसको बोलते हैं। मैं लिख सकता हूं यहाँ अगला कौन सा रोग है भैया, वो है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है हिपेटाइटिस का मतलब। इसको हिंदी में बोलते हैं यकृत शोथ। क्या बोलते हैं, यकृत शोथ। यकृत मतलब आपका लीवर, शोथ मतलब क्या, सूजन, यानी वहां पे आपके सूजन आने का काम होगा। कहाँ पे, यकृत में। तो इस हिपेटाइटिस के लिए मैं बोल सकता हूँ, इस हिपेटाइटिस के लिए बोला जाता है किसको प्रभावित करेगा भैया, ये करेगा लीवर को। मैंने इसका हिंदी नाम इसीलिए लिखा है यकृत शोथ बोलते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो भी पता चल जाए कि किसको आपके प्रभावित करेगा। और इस वाले कॉलम की मैं बात करूंगा तो दूषित भोजन से, पड़े रहे हुए भोजन को खाने से, या दूषित पानी के सेवन से, जल के सेवन से कौन सा रोग हो सकता है, हेपेटाइटिस। बात को समझना, अपन पढ़ रहे हैं विषाणु जनित रोग, वायरस से होने वाले रोग। मैंने कहा रोग ऐसे पढ़ोगे तो याद नहीं रहेंगे। अपन एक ट्रिक से लेकर के चलते हैं। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गए। रे मतलब रेबीज, खा मतलब खसरा, है मतलब हर्पीज, मैं मतलब जापानी बुखार है। लेकिन मैं कहां से उठाना है अपने को, मस्तिष्क का दिमाग में रखना। ही मतलब हेपेटाइटिस। अब आता है बात में टे का मतलब क्या होगा, सेम वही बात है भैया। मैं सीधा इधर रोग वगैरह और अंग वगैरह के लिए लिख रहा हूं। तो सबसे पहली बात ट्रेकोमा। क्या लिखूंगा मैं, ट्रेकोमा। ये है आपका ट्रेकोमा, और ये संबंधित होता है आपके आंख की कॉर्निया से। किससे संबंधित है, किसको प्रभावित करेगा, आंख की कॉर्निया को। अरे आंख की जो सबसे बाहरी संरचना होती है, आंख की कॉर्निया, उसको क्या प्रभावित करेगा, कौन सा रोग प्रभावित करेगा, ट्रेकोमा। मैं यहाँ कुछ स्टार लगा रहा हूं, तो इसका मतलब आप भी समझ गए होंगे कि ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, आया हुआ सवाल है आपके एग्जाम्स के अंदर। अगर कोई साबित कर दे, अगर कोई भी जवान, कोई भी साथी, कोई भी अपोज वाले साबित कर दे कि ये पूछा हुआ नहीं है, मैं यहीं बैठा हूं। बात आ रही है कि समझ में। अपन पढ़ रहे हैं ट्रेकोमा। मैंने कहा ट्रेकोमा रोग आपकी आंख की कॉर्निया से संबंधित है, और होता किससे, ये कवक से होता है। किससे होता है भैया, कवक से फैलता है, फंजाई से फैलता है। बोलो बात क्लियर है क्या। नेक्स्ट आता है टे के बाद में ये करके जो है, मैं आपको बता दूं इस करके का मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ स्ट्रिक में। इस करके का मतलब स्ट्रिक में कुछ भी नहीं है। बस अपनी ट्रिक सेट हो जाए, अपनी ट्रिक अच्छी लगे, अपनी ट्रिक दिमाग में याद रह जाए, इसके लिए इस करके नाम को बीच में डाला गया है। फिर पो का मतलब क्या हो जाएगा, पो का मतलब हो जाएगा आपके मैं यूं कहूंगा पोलियो। क्या हो जाएगा, पो का मतलब पोलियो। पो मतलब
पोलियो, बोलो बात क्लियर? यस सर। पोलियो के लिए मैं यूं कह सकता हूं ये आपके लीवर को प्रभावित करता है। किसको करता है? लीवर को, तंत्रिका तंत्र को। और किसको करता है? तंत्रिका तंत्र को। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि संपूर्ण शरीर को करता है, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। कौन? पोलियो डिजीज। आपने देखा होगा हाथ पैरों का अल्प विकसित होना या पैर छोटा हो जाना, हाथ छोटा हो जाना, यानी कुल मिलाकर के ये तो अपनी संपूर्ण बॉडी को ही क्या करता है? अफेक्टेड करता है। नेक्स्ट में अगर बात करूंगा तो पो के बाद में आपके आ रहा है पो एच ए, है ना। ए का मतलब होगा एड्स, ए का मतलब होगा एड्स। और आप सब जानते हैं एड्स डिजीज के बारे में कि ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV के कारण होता है। और इस एड्स रोग के लिए मैं लिखूंगा प्रतिरक्षा प्रणाली को ये प्रभावित करता है। किसको करता है भैया? प्रतिरक्षा प्रणाली को। और अगली बात, एड्स रोग जो है यहाँ से सवाल बनता है इसकी जांच का कि एड्स रोग के लिए कौन सी जांच होती है। मैं आपको बता दूं, जांच होती है एलिजा टेस्ट। कौन सी होती है भैया? एलिजा टेस्ट, है ना। इस एलिजा टेस्ट का मतलब फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। अरे आपके इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। आपके ये जो एड्स रोग है प्रतिरक्षा प्रणाली पर, WBC पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा भैया? ये करेगा WBC पर। और मैं आपके बात करूंगा प्रतिरक्षा तंत्र की, तो प्रतिरक्षा तंत्र को फेल करने का या उसको